पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने 50,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के दौरान 50,000 का इनामी मिथुन के पैर में गोली लगी। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल भी मिली है। बदमाश पर 6 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। गिरफ्तार हुआ बदमाश बस्ती जिले के थाने मुंडेरवा से गैंगस्टर का वांटेड था और अंबेडकर नगर के बसखाली थाना क्षेत्र के गनीपुर में यह मुठभेड़ हुई। मऊ में मुठभेड़ में हिस्से शीटर को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व प्रधान हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। हिस्से शीटर सरायल खांसी थाना में पूर्व प्रधान की हत्या हुई थी। बदमाश के पैर में गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती है। सरायल खंसी के मठ मोहम्मदपुर में यह मुठभेड़ हुई थी। आरोपी पर 12 से ज्यादा संगीन मामले चल रहे हैं। कानपुर के हैलेट अस्पताल में तैनात नेत्र विभाग के हेड डॉक्टर परवेज पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक महिला के मुताबिक डॉक्टर परवेज की लापरवाही के चलते उसकी आंखों की रोशनी चली गई। महिला की आंखों का 7 बार ऑपरेशन हुआ लेकिन सफलता नहीं मिली। इस मामले में हैलेट अस्पताल प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। नहीं देखना नहीं है ये तो 7 बार महिला के आंखों का ऑपरेशन हुआ लेकिन किसी भी ऑपरेशन में कामयाबी नहीं मिली। और महिला का यह आरोप है कि डॉक्टर परवेज की लापरवाही से, जो वहां पर आई डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनकी लापरवाही के चलते महिला की आंखों की रोशनी अब चली गई है। तो हैलेट अस्पताल के नेत्र विभाग के हेड डॉक्टर परवेज पर इस महिला ने लापरवाही का आरोप लगाया है। नहीं हुआ तो डॉक्टर परवेज ने फिर उसका इलाज करना शुरू करा। 7 बार ऑपरेशन करा डॉक्टर परवेज ने। 7 बार ऑपरेशन करा, उसके बाद बोले कि आंख खराब हो गई है, अब इसमें आपको सिंथेटिक वाली लगेगी, वो दूसरी आंख। देखिए, इस प्रकरण के बारे में मुझे जैसे संज्ञान में आया है तो इसके बारे में मैंने कॉलेज लेवल से एक सीनियर फैकल्टी की 3 लोगों की कमेटी गठित की है और इसको हम जांच करवा रहे हैं। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे वो आपके सामने हम रखेंगे। और वैसे भी उनको मैंने पूरा रिकॉर्ड तलब किया है कि रिकॉर्ड आ जाए और वो पीड़िता का उनका रिकॉर्ड क्या है, और जैसा कुछ आएगा मैं आपसे शेयर करूँगा। डॉक्टर की लापरवाही मरीज पर इतनी भारी पड़ गई कि उस पे मानो पहाड़ी टूट पड़ा। डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की आंख की रोशनी चली गई। हालांकि डॉक्टर ने 7 बार ऑपरेशन तो जरूर किया मगर उसकी आंख में उजाला नहीं ला सके। इस पूरे मामले पर प्राचार्य ने जांच की बात तो जरूर कही है मगर देखना ये होगा कि इस जांच का परिणाम क्या निकलता है और उस पर सजा क्या होती है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। चित्रकूट और प्रतापगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौत पर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। मैनपुरी में आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने कहा कि शराब माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के चित्रकूट में जहरीली शराब से 5 की मौत हो गई है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री जी हैं। सर, ये बताइए किस स्तर पर ये लापरवाही हो रही है कि पहले बुलंदशहर, फिर प्रतापगढ़ और अब चित्रकूट में 5 लोगों की मौत हो गई। आखिरकार क्यों नहीं इन शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो पा रही है? कठोर कार्रवाई पूरे प्रदेश के अंदर की गई है और सैकड़ों नहीं तो मैं कह सकता हूँ हजारों की संख्या में लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर लगाया गया है, गुंडा एक्ट लगाया गया है, NSA लगाया गया है, छापेमारी हो रही है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, आबकारी विभाग, ये सब मिलकर ये कठोर अभियान चला रहे हैं और किसी भी कीमत पर जहरीली शराब को हमें रोकना है। काफ़ी मात्रा में रोकी है पहले से। उसी का परिणाम है कि 14,270 करोड़ के राजस्व से बढ़कर हम 30,000 करोड़ पर पहुंच रहे हैं। ये बाहर के प्रांतों से जो शराब आती थी, जो और जहरीली शराब बनती थी, उसे रोकने का ये परिणाम सामने आया है। ये कौन लोग हैं? क्या विपक्ष की ये साजिश है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? नहीं, ये समाज में अराजक तत्व हैं। अब वो विपक्ष से मिले, किससे मिले, ये जांच का विषय है। ऐसा किसी पर मैं एकदम आरोप नहीं लगा सकता। बिल्कुल, ये थे आबकारी मंत्री जी जिन्होंने बताया कि शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा और किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। आशुतोष मिश्रा, न्यूज़ 18 यूपी, मैनपुरी।